गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 9। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 9 रीड करेंगे। लेसन का नेम है वाज और वर। बच्चों, अब हम जानेंगे कि वाज और वर का यूज़ कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं लेसन को। वाज एंड वर डिनोट द पास्ट टाइम। जो वाज और वर है वो क्या है, बीते हुए के बारे में बताता है। These are the past forms of is and are respectively। जो सी past forms होती हैं वो कौन कौन सी होती है, is और are। We use was with I, she, he and it for one person। हम जो was का प्रयोग कब करते हैं, या तो I हो, she हो, he हो एंड it के साथ, यानी कि एक पर्सन के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, तो हम was का प्रयोग करते हैं। We use were with we, you and they for more than one person। जब एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, we, you and they, तो उसके साथ क्या लगेगा, were। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है let us read and learn the following example। अब इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना भी है और याद भी करना है। इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट है यू वर हंग्री। यू वर हंग्री, आप भूखे थे। वर, मैंने क्या बताया था, यू के साथ क्या लगता है, वर। ठीक है। नेक्स्ट है यू वर थर्स्टी ऑल्सो। तुम भी प्यासे थे। यू है, यू यानी कि यू क्या है, फॉर मोर देन वन पर्सन। एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, तुम यू के अंदर दो पर्सन आते हैं तो क्या आएगा, वर। नेक्स्ट है यू वर वेरी टायर्ड। आप बहुत थक गए थे। वर, तो यू है तो इसके साथ वर का यूज़ होगा। नेक्स्ट है आई वॉज इन द स्कूल। मैं स्कूल में था। वाज यानी कि आई एक पर्सन है, वन पर्सन की बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगेगा, वाज। आई वॉज रीडिंग माई बुक। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। वाज, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। आई है तो आई क्या, वन पर्सन है, उसके साथ क्या लगेगा, वाज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में है दे वर इन द फील्ड। वे मैदान में थे। दे वर नॉट हेयर। वे यहाँ नहीं थे। दे वर वेरी हैप्पी। वे बहुत खुश थे। अब ये क्या है, दे, बड़े सारे बच्चों की बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगता है, हमेशा वर। अब नेक्स्ट साइड है इट वॉज वेरी हॉट एट नाइट। रात में बहुत गर्मी थी। सेकंड है इट वॉज नॉट कूल। यह अच्छा नहीं था। इट वॉज डार्क ऑल्सो। इसमें अंधेरा भी था। इसमें क्या लगेगा, वाज का प्रयोग होगा क्योंकि इट है, इट के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज। ठीक है, इसमें वाज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है देयर वर नॉट एट स्कूल। दे वर नॉट एट स्कूल। वो स्कूल में नहीं थे। दे वर प्लेइंग। वे खेल रहे थे। दे वर ऑन द ग्राउंड। वे जमीन पर थे, जमीन पर थे। अब दे है, दे बड़ी सारे है, क्या है, एक मोर देन वन पर्सन है तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, वर का। किसके साथ वर का यूज़ होता है, वी, यू एंड दे के साथ किसका यूज़ होता है, वर का। एंड नेक्स्ट है शी वॉज इन KG लास्ट ईयर। वह पिछले साल KG में थी। शी वॉज 4 years ओल्ड देन। वह तब 4 साल की थी। शी के साथ क्या लगता है, वाज। ठीक है। नेक्स्ट है यू वर इन द क्लास। आप क्लास में थे। यू वर अलोन। आप अकेले थे। यू वर हैप्पी। आप बहुत खुश थे। यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर। यू के साथ वर। नेक्स्ट है आई वॉज इल येस्टरडे। मैं कल बीमार था। आई वॉज इन बेड। मैं बिस्तर में था। आई वॉज वीक। मैं कमज़ोर था। आई वॉज सैड ऑल्सो। मैं दुखी था। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज, यानी कि वन पर्सन की जब बात हो रही हो तो क्या लगेगा, वाज। नेक्स्ट है बैक एक्सरसाइज। बच्चों, अब इस लेसन की बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वाज एंड वर। बच्चों, ये वाज और वर का यूज़ करके रिक्त स्थान भरना है। नीचे सेंटेंस दे रखा है, इसमें जो खाली स्पेस है इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग वाज और वर भरना है। जैसे कि फर्स्ट है शी डैश स्लीपिंग। वह डैश
रही थी। तो क्या आएगा इसमें, शी के साथ हमेशा क्या लगता है, आई, शी, ही और इट, यानी कि वन पर्सन की बात हो रही हो तो उसके साथ क्या लगेगा, वाज। वर किसके साथ लगेगा, वी, यू, दे, इनके साथ क्या यूज़ होगा, वर। ठीक है। अब है फर्स्ट है शी डैश स्लीपिंग। शी, ये एक पर्सन है, शी क्या है, वन पर्सन, तो इसके साथ क्या लगेगा, वाज। शी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी। वी वर इन द पार्क, वी है, अब एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है और वी के साथ हमेशा वर लगता है तो क्या आएगा, वर। वी वर इन द पार्क, वी वर इन द पार्क, हम बगीचे में थे। नेक्स्ट है वी डैश डांसिंग, वी के साथ वर, वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। नेक्स्ट है इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। यू डैश प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। आई डैश रनिंग, आई वाज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई के साथ क्या लगता है, वाज ना, इसलिए वाज लगाया हमने। अब नेक्स्ट है इट डैश कोल्ड येस्टरडे, इट वाज कोल्ड येस्टरडे, इट के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज। फर्स्ट पर्सन है यानी कि वन पर्सन की बात हो रही है तो वाज लगेगा, जब एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही हो तो वर लगेगा। शी डैश वेरी हैप्पी, शी यानी कि वह बहुत खुश थी। शी वाज वेरी हैप्पी। आई डैश वेरी सैड, आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज वेरी सैड, मैं बहुत दुखी था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वाज और वर, वाज और वर की हेल्प से क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। फर्स्ट है शी डैश इन द मार्केट, वह, शी वाज इन द मार्केट, वह बाजार में थी। शिवा वाज वेरी सैड, शिवा बहुत दुखी था। नेक्स्ट है दे डैश प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दे के साथ क्या यूज़ होगा, वर। ठीक है, बहुत सारे यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन हैं तो उसके साथ क्या लगेगा, वर। वर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वी, यू और दे के साथ। नेक्स्ट इट डैश हॉट येस्टरडे, इट के साथ क्या लगता है, वाज। इट वाज हॉट येस्टरडे, इट वाज हॉट येस्टरडे, कल गर्म था, यह कल गर्म था। फिफ्थ है यू डैश लाफिंग, यू वर लाफिंग, यू यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, यू वर लाफिंग, तुम हंस रहे थे। सिक्स्थ है वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स वन वाली एक्सरसाइज है। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं लेट्स वन। मेक 2 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। बच्चों ये नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी सहायता से हमने क्या करना है, 2 सेंटेंस बनाने हैं। ये जैसे कि फर्स्ट वर्ड है वाज, तो वाज की हेल्प से 2 सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है राम वाज स्लीपिंग, राम सो रहा था। सेकेंड है ही वाज इल येस्टरडे, वह कल बीमार था। नेक्स्ट है सेकेंड सेंटेंस वर, यू, फर्स्ट सेंटेंस है यू वर हंग्री, तुम भूखे थे। सेकेंड सेंटेंस है वी वर डांसिंग, हम नाच रहे। नाउ अगेन रीड लेट्स वन। मेक 2 सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। ये नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनकी सहायता से क्या करना है, 2 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड दे रखा है वाज और सेकंड वर्ड है वर। वाज से 2 सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है राम वाज स्लीपिंग, राम सो रहा था। सेकंड है ही वाज इल येस्टरडे, वह कल बीमार था।
नेक्स्ट है वर, यू वर हंग्री, वह तुम भूखे थे। अब वर्क की हेल्प से क्या करना है, दो सेंटेंस बनाने हैं जहाँ वर्क का यूज हो, यू वर हंग्री, तुम भूखे थे। बी है वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हमने लेसन नंबर 9 रीड किया है। बच्चों, आज हमने सीखा है कि वाज और वर्क का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आज हमने पढ़ा था कि वाज का यूज़ कहाँ होता है। वाज का यूज़ जब एक पर्सन हो, यानी कि एक पर्सन के साथ, जैसे कि आई, शी, ही एंड इट, इनके साथ किसका यूज़ होता है, वाई का, वाज का। अब आई, शी, ही एंड इट, इसके साथ होता है वाज का यूज़। और वर्क का यूज़ किसके साथ होता है, फॉर मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ, वी, यू एंड दे, इनके साथ किसका यूज़ होगा, वर्क का। वाज का यूज़ किसके साथ होता है, आई, शी, ही एंड इट, यानी कि वन पर्सन के साथ। और वर्क का यूज़ कहाँ होता है, वी, यू एंड दे, यानी कि मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ वर्क का यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। आपको घर पर इसे दोबारा से रीड भी करना है व समझना भी है। बच्चों, जो भी काम आपको स्कूल होमवर्क में दिया जाता है वह अच्छे ढंग से व साफ़ सुथरे ढंग से फेयर कॉपीज़ में करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।